भरी किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लायक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, बुलेट को स्कूल का है आगे रास्ता। बेटी हिंदुस्तान की मत न्यामाले मेरी मायड़, बात करूं तेरी शान की आज गर्भ में। मनुष्य की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। लगातार करते आ रहे हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार करते आए हो, क्या फ़र्क लगता है शिक्षा और जिस प्रकार के आपने लगातार ये जो कार्यक्रम करे हैं, क्या फ़र्क बच्चों के भविष्य पर क्या फ़र्क पड़ेगा? हूँ और इसके बारे में बताता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ अगर इस प्रकार की गतिविधि होती रहे तो उससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, वो बच्चों के अंदर जो लुप्त हो चुके हैं दोबारा वो जागृत हो जाते हैं। और जो बच्चा है, बच्चे के मन में भावना होती है कि मुझे किस प्रकार कैसे सम्मान करना चाहिए। मैं चाहता हूँ इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उससे बच्चों को काफ़ी कुछ सीख मिलती है, समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाता है। तो ग्रामीण इलाके की बात लगातार की जा रही थी और सरकार भी जोर देती है कि ग्रामीण इलाके से बच्चे आगे बढ़कर खेल में जाएं या अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। क्या कुछ लगता है कि आपके जो छात्र हैं यहाँ से जो शिक्षा प्राप्त की है कहाँ तक पहुँचे हैं? जो ग्रामीण इलाके की बात है, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जैसे मतलब कोई भी बड़ा स्कूल होता है, बड़ा स्कूल मैं उसको मानता हूँ जिसके अंदर एक बड़ी इमारत है, क्योंकि दिल बड़ा नहीं होता। जैसे छोटे स्कूल के अंदर एक अच्छी प्रकार से माँ बाप के समान परवरिश की जाती है, तो मैं मानता हूँ यहाँ से जो हमने शिक्षा दी है, जैसे आप देखते हैं हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, इनमें काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो यहीं से शिक्षा ग्रहण करके अब MA BEd करके बच्चों को एक शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ग्रामीण अंचल का हर एक पहलू के अंदर बड़ा योगदान होता है। कौशिक जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर क्या मन कचोटता नहीं है कि छोटी सी बिल्डिंग के अंदर ही शिक्षा प्राप्त कर कर जो बेटियां हैं यहाँ से ग्रामीण इलाके से जाती हैं या छात्र जो युवा हैं वो आगे बढ़ते हैं, कभी ऐसी बिल्डिंगों को देखकर मन कचोटता तो नहीं? कई बार ये बात आपकी जायज़ है, कई बार मेरे मन में भी आता है, जैसे ग्रामीण समाज से आता है कि कोई बिल्डिंग बनाई जाए, कई बार मेरे मन में भी क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार की बिल्डिंग बनाए, लेकिन फिर मैं ग्रामीण अंचल की ओर चल पड़ता हूँ। भाई इस प्रकार की अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो फीस ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि शिक्षा के अंदर माँ बाप की जेब पर असर पड़े। मैं चाहता हूँ शिक्षा क्या है, एक निःशुल्क हो, कम से कम। जैसे मैं ये नहीं कहता बिल्कुल मैं फ्री दे सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है भाई इतना पैसा माँ बाप से लिया जाए जिसमें माँ बाप की जेब के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, असर ना पड़े। कौशिक जी, चलो राजनीति बात हो गई, इसके बाद बच्चों के विषय की बात की जा रही है। उज्ज्वल बनाने के लिए स्कूल का प्रयास क्या है? मेरा बच्चों के प्रति हमेशा ये प्रयास रहा है भाई, जैसे मेरा पहला एक एम था, एक लक्ष्य था शुरू से, मैं चाहता था कि कोई सोसाइटी बनाई जाए, एक ऐसी सोसाइटी बनाए जिसमें कि ग्रामीण अंचल के या कोई और मेरा मित्र प्यारा जुड़े, उसमें जिसका जैसा सहयोग बने वो ऐसा सहयोग करे, और ग्रामीण अंचल के अंदर एक निःशुल्क शिक्षा देने का मेरा प्रयास है, वो मेरा एम है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी ही सिरे चढ़ेगा। तब तक जब तक वो सिरे नहीं चढ़ता, मेरा ये एम रहता है कि मैं यहाँ से जो भी मतलब पैसा आता है, जो भी बचत है, वो बचत बच्चों के ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे मैं इनको औलाद से बढ़कर मानता हूँ। न यहाँ से कोई पैसा मैं लेके गया, न कभी लेके जाऊंगा, ये मेरा सादा से एम रहा है। मैं विधायी पार्टी के जरिए बच्चों को ये संदेश देता हूँ कि जैसे आपने एक सौहार्द, भाईचारा, एक प्रसन्नता का जो आज माहौल क्रिएट किया, माहौल बनाया, और जैसे अपने बड़े जो भी भाई हैं 10th और 12th के बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं उनके प्रति आपने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किया, तो मैं चाहता हूँ इसी प्रकार आप गांव के अंदर एक अच्छा मैसेज दें कि जैसे हम रहते हैं इसी प्रकार गांव के अंदर एक भाईचारा बनाकर रखें, ताकि भविष्य में जैसे मैं ठगा गया इस प्रकार कोई न ठगा जाए। ठगने की बात क्या है जी? ठगने का झोल क्या है? ये ठगना तो क्या है सर, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो लोग विश्वास के पात्र होते हैं हम उन लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते, और जो विश्वास के पात्र नहीं होते उनको हम करीबी से देख लेते हैं। तो ये हमें भी थोड़ा सा परख कर चलना पड़ेगा अगर एक सभ्य समाज का निर्माण करने में अहम भूमिका निभानी है।